जब भी किसी एक्टर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उसे एक साल में बहुत ज्यादा फिल्में नहीं करनी चाहिए, तो उसके पीछे दो मेजर रीजन होते हैं। सबसे पहला ये कि अगर कोई भी एक्टर ज्यादा फिल्में करता है तो पब्लिक उसकी फिल्मों के लिए एक्साइटेड होना कम हो जाती है। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ज्यादा फिल्में करने के चक्कर में एक्टर का जो फोकस है वो क्वांटिटी पे शिफ्ट हो जाता है, जिस वजह से क्वालिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। यही प्रॉब्लम आई थी अक्षय कुमार के साथ, और अब एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम आ रही है अजय देवगन के साथ, क्योंकि उनकी फिल्म औरों में कहा दम था का फर्स्ट वीकेंड कंप्लीट हो चुका है और जो कलेक्शंस है वो बिल्कुल डिजास्टर्स हैं। फर्स्ट डे को इस फिल्म ने 1.70 करोड़ की कमाई की, डे 2 इसका हुआ 1.90 करोड़ का, वही थर्ड डे इसका हुआ 2 करोड़ का, जिसका मतलब अगर मैं वीकेंड का नंबर राउंड ऑफ करूं तो ये हुआ है मात्र सिर्फ 6 करोड़ रुपए। और ये कितना ज्यादा कम है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अजय देवगन के करियर की वन ऑफ द मोस्ट डिजास्टर्स फिल्म हिम्मत वाला का जो डे 1 कलेक्शन था उतना शायद औरों में कहा दम था का लाइफ टाइम कलेक्शन भी ना हो। क्योंकि यहां मैं बता दूं कि हिम्मत वाला ने अपने डे नंबर 1 पे 12 करोड़ की कमाई की थी, और जिस तरीके से औरों में कहा दम था परफॉर्म कर रही है ऐसा लग रहा है कि शायद 10 करोड़ इस फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन होगा। वहीं दृश्यम 2 से कंपेयर करना इस फिल्म को लिटरली एक बुली करने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि उसका जो 25वें दिन का कलेक्शन था उतना इसका फर्स्ट डे का कलेक्शन हुआ है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अजय देवगन जो कि 90s के एरा से बहुत बड़े सुपरस्टार रहे हैं, अचानक ऐसा क्या हो गया कि ऑडियंस उनकी फिल्मों के बारे में एक्साइटेड होना ही बंद हो गई। बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, उनकी लास्ट फिल्म मैदान जो कि रियल सेंस में एक ब्रिलियंट फिल्म थी, वो भी बॉक्स ऑफिस पे डिजास्टर रही। वहीं औरों में कहा दम था कि ट्रेंडिंग देख के ऐसा लग रहा है कि ये प्रोबेबली उनके करियर की सबसे बड़ी डिजास्टर होगी। तो यहाँ सबसे पहला और सबसे बेसिक रीजन आता है ओवरडोज ऑफ फिल्म्स। नॉर्मली इस पॉइंट के लिए सबसे ज्यादा अक्षय कुमार को क्रिटिसाइज किया जाता है, क्योंकि वो नॉर्मली साल में 4-5 फिल्में करते रहते हैं। लेकिन अगर आप 2024 का कैलेंडर चेक करेंगे तो इस साल अजय देवगन की भी 5 फिल्में आ रही हैं। शैतान और मैदान ऑलरेडी आ चुकी हैं, औरों में कहा दम था अभी थिएटर्स में प्ले कर रही है। इसके बाद दिवाली पे उनकी फिल्म सिंघम 3 आएगी, जिसके बाद नवंबर में उनकी फिल्म रेड 2 आएगी। तो ऐसे में कोई भी एक्टर अगर इतनी सारी फिल्में करेगा तो डेफिनेटली उसकी फिल्मों की क्वालिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होने लगेगी। और उसका सिंपल रीजन ये है कि जो टाइम एंड एफर्ट एक प्रॉपर कैरेक्टराइजेशन और रोल के लिए चाहिए होता है वो अजय देवगन दे नहीं पा रहे हैं। प्लस जब इतनी सारी फिल्में आती हैं तो ऑडियंस भी कहीं ना कहीं ओवरबर्डन फील करती है। उनको समझ में आ जाता है कि एक्टर फिल्म में काम नहीं कर रहा है बल्कि फिल्म निपटा रहा है। यही हुआ था एग्जैक्टली अक्षय कुमार के साथ, जब सम्राट पृथ्वीराज देख के ऑडियंस ये बात समझ गई थी कि उन्होंने अपने कैरेक्टर पे बिल्कुल भी काम नहीं किया है, और एग्जैक्टली वही वो फिल्म थी जिसके बाद से अक्षय कुमार की सारी फिल्में डिजास्टर होने लग गई। और यही एग्जैक्टली अजय देवगन के साथ हो रहा है। यहाँ वो कुछ प्रोजेक्ट्स पे तो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, बट वहीं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो वो सिंपली निपटा रहे हैं। रीजन नंबर 2, पुअर स्क्रिप्ट। तो जहां मैंने कहा कि अजय देवगन क्वांटिटी पे फोकस कर रहे हैं, जिस वजह से फिल्मों की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, तो ये क्वालिटी आपको काफी हद तक रिफ्लेक्ट हो जाएगी उनकी स्क्रिप्ट की चॉइसेस में। क्योंकि एक तरफ जहां वो दृश्यम और शैतान जैसी फिल्में करते हैं जो कि रीमेक्स होने के बावजूद भी स्टोरी और एग्जीक्यूशन के लेवल पे काफी आउटस्टैंडिंग होती हैं, वहीं ऑन द फ्लिप साइड वो औरों में कहा दम था और थैंक गॉड जैसी फिल्में करते हैं, जिनको देख के ये बात क्लियर हो जाती है कि ये बिल्कुल लैक ऑफ सिंसियरिटी से बनाई गई है और ये फिल्मों के नाम पे सिर्फ एक टाइम पास प्रोजेक्ट है। और एग्जैक्टली इसी रीजन की वजह से उनकी जो फिल्मोग्राफी है वो सॉर्ट ऑफ अनबैलेंस्ड हो गई है। यानी उनकी जो आने वाली फिल्में हैं, जिसमें सिंघम 3 सबसे पहली है, वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा ऑडियंस बटोरेगी और उसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी काफी अच्छे होंगे। बट वहीं ऐसी भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि सिंघम 3 के बाद कोई ऐसी भी फिल्म आ जाए जिसका ऑडियंस ने कभी नाम भी ना सुना हो और उसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी औरों में कहा दम था जैसे ही हो। जिसके बाद आता है थर्ड और इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, विच इज सिमिलर रोल्स। अगर आप अजय देवगन की रीसेंट फिल्म्स देखेंगे जैसे कि दृश्यम, भोला, शैतान या फिर औरों में कहा दम था, तो आप एक बेसिक सी चीज नोटिस करेंगे कि उनका जो लुक है वो ऑलमोस्ट सेम है। सारे कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा इंटेंस है, सारे कैरेक्टर्स की बियर्ड है, सभी बहुत कम बोलते हैं, और सिर्फ यही नहीं, इन सारे कैरेक्टर्स की डायलॉग डिलीवरी, मैनरिज्म, जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज, सारी की सारी चीजें सेम है। इनफैक्ट उनकी लेटेस्ट फिल्म औरों में कहा दम था के बारे में तो ये तक कहा गया है कि अगर आप इस फिल्म के कैरेक्टर कृष्णा को दृश्यम के विजय सलगांवकर से इंटरचेंज कर देंगे तो किसी को भी फर्क नहीं पता चलेगा, क्योंकि दोनों कैरेक्टर्स ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है। एंड दिस इज एग्जैक्टली द रीजन कि पिछले 2-3 सालों में अजय देवगन ने जितने भी कैरेक्टर्स निभाए हैं, ऑडियंस को उसमें बिल्कुल भी नॉवेल्टी और यूनिकनेस नहीं फील हो रही है, क्योंकि उनका हर दूसरा कैरेक्टर पिछले कैरेक्टर की फोटो कॉपी लगता है, और एक एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। एंड दैट्स व्हाई आई स्ट्रांगली फील कि दोनों ही एक्टर्स अजय देवगन और अक्षय कुमार को अपनी आने वाली फिल्मों की क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ऑडियंस को वो दे दिया जो कि वो आपसे एक्सपेक्ट कर रही है, तो फिर आपकी फिल्म को बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर होने से कोई नहीं रोक सकता।